अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कानून मसावी अफादा मुक्ततम को। कानून मसावी अफादा मुक्ततम क्या है? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा लॉ जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपने पास मौजूद रकम इस तरीके से खर्च करे कि अगर वो उसे दो चीज़ों में खर्च कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक्स और वाई में, या आप उन दो चीज़ों को कोई नाम दे दीजिए, आप उसे फल और सब्ज़ी का नाम दे दीजिए। अब उन दोनों चीज़ों से हासिल होने वाला अफादा सेम होगा। यानी ऐसी सिचुएशन जब कोई शख्स अपने पास मौजूद रकम को दो चीज़ों के दरमियान, तीन चीज़ों के दरमियान या मुख्तलिफ अशिया के दरमियान इस तरीके से खर्च करता है कि उन सभी अशिया से हासिल होने वाला अफादा बिल्कुल इक्वल सेम होता है। इस सिचुएशन को कहा जाता है कानून मसावी अफादा मुक्ततम। जब हम इसे डिस्कस करते हैं किताबों में स्पेसिफिक कर दिया जाता है और दो चीज़ों की एग्जांपल ले ली जाती है। मसलन कोई शख्स अपने पास मौजूद रकम को खर्च करेगा दो अशिया के बीच में, आप उसे ए बी का नाम दे दीजिए, उसे आप फल या सब्ज़ी का नाम दे दीजिए, उसे आप चिकन या मीट का नाम दे दीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। दो अशिया जिनके बीच वो रकम खर्च होगी और इस तरीके से खर्च होगी, इक्वल डिवाइड नहीं होगी बल्कि इस तरह डिवाइड होगी कि उन दोनों से हासिल होने वाला अफादा मसावी होगा। हम रकम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते कि रकम जो होगी वो आधी आधी बांटेंगे, बल्कि हम रकम को इस तरह बांटें कि उन दोनों का जो जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आएगा उसका जब हम अफादा काउंट करेंगे तो वो अफादा मसावी होगा, वो यूटिलिटी जो उससे हासिल होगी वो यूटिलिटी इक्वल होगी। आइए इसे हम ग्राफ और टेबल की फॉर्म में आज देखते हैं। सबसे पहले इसका टेबल बनाते हैं। 3 कॉलम बनाएंगे हम टेबल में। पहला कॉलम हम बनाते हैं अपने पास मौजूद अमाउंट का, मनी का या रुपए का। दूसरा कॉलम हम अपनी पहली शेयर का बनाते हैं जिसका हम मुक्ततम अफादा देखते हैं। मसलन हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रूट, यानी हम फल का मुक्ततम अफादा देखते हैं। तीसरा कॉलम हम ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेजिटेबल, यानी सब्ज़ी का मुक्ततम अफादा। तो 3 कॉलम लिए हमने, पहला हमारे पास मौजूद रकम का, दूसरा फल का, तीसरा सब्ज़ी का। अब हम ये देखते हैं कि इनसे हासिल होने वाला मुक्ततम अफादा इक्वल किस सिचुएशन में होगा। यानी जब हम रुपए को खर्च करते हैं, हम पैसों को खर्च करते हैं, तो किस तरीके से फल और सब्ज़ी से हासिल होने वाला अफादा इक्वल होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो आइए अज्यूम करते हैं, सपोज़ करते हैं कि सबसे पहले हमने खर्च किया पहला रुपया, यानी हमने 1 रुपये को खर्च किया। अब हम यहाँ के नंबर अज्यूम करते हैं। आइए पहले हम सिर्फ फल को अज्यूम करते हैं, सब्ज़ी को छोड़ देते हैं। कि आपके पास पैसे हैं, आप उसे फल पर खर्च करते गए। हम सब जानते हैं, हमने कानून तकलील अफादा मुक्ततम किया है जिसके मुताबिक जब कोई चीज़ आप ज़्यादा ख़रीदते चले जाते हैं तो उसका अफादा कम होता चला जाता है। यानी आप मुसलसल अपना पैसा सब्ज़ी पर फल पर लगाते चले जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका अफादा कम होना शुरू हो जाएगा और कम होता ही चला जाएगा, फिर उसमें इजाफा नहीं होगा। क्योंकि कानून तकलील अफादा मुक्ततम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक अफादा कम होने लगता है जब कोई चीज़ ज़्यादा ख़रीद ली जाए, ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए। तो आइए हम उस लॉ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो कानून मसावी अफादा मुक्ततम ऐसी सिचुएशन जब हम किसी रुपए को, पैसे को दो चीज़ों पर खर्च करते हैं। पहले आइए उसे एक चीज़ पे खर्च करके देखते हैं उसका अफादा कम होता चला जाता है। तो जब हमने पहला रुपया खर्च किया तो सपोज़ करते हैं कि फल से हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी थी वो थी 35। यानी जब हमने पहला रुपया खर्च किया तो जो फल से हासिल होने वाला मुक्ततम अफादा था वो 35 था। अब हम सेकंड रुपये को भी खर्च करते हैं। जब हमने दूसरा रुपया फल पे खर्च किया तो अब चूँकि ज़्यादा कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका अफादा कम होने लगता है, तो फल का अफादा कम हुआ तो हम इसे ड्रॉप कर लेते हैं 35 से 30 पर। अब थर्ड रुपये को हम खर्च करते हैं तो जो फल का मार्जिनल यूटिलिटी है या फ्रूट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका मुक्ततम अफादा है वो मज़ीद कम होगा, ये मज़ीद ड्रॉप होगा, 30 से 25 हो जाएगा। अब हम 4th रुपीज़ को भी खर्च करते हैं फल पर ही,
तो इसका अफादा मज़ीद कम होगा, ये 20 हो जाएगा। हम 5 का गैप ले लेते हैं ताकि हमें इसे याद रखने में भी आसानी हो। उसके बाद हम ले लेते हैं 5 रुपीज़, यानी जब 5वें रुपये को आप खर्च करते हैं तो मज़ीद जो अफादा है वो ड्रॉप होगा और वो हो जाएगा 15। उसके बाद हम ले लेते हैं 6 रुपीज़, जब हम इसे खर्च करेंगे तो अफादा मज़ीद कम होगा, वो 10 हो जाएगा। जब हम 7 रुपीज़ को खर्च करेंगे इसका अफादा मज़ीद ड्रॉप करेगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं उसके बाद 8 रुपीज़ को भी फल पर ही खर्च करती हूँ तो इसे मज़ीद ड्रॉप कर लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं 2 कर लेते हैं, सही। यानी जैसे जैसे देखें मैं रुपए को खर्च करती चली गई सिर्फ फल पर, तो उसका मुख्ततम अफादा कम होता चला गया है। पहले रुपए पे 35 और इस तरीके से जैसे ही ज़्यादा रुपए मैं फल पर ही खर्च करती चली गई उसका मुख्ततम अफादा कम होता चला गया। ये सिचुएशन है सिर्फ एक कमोडिटी की, कि मैंने सिर्फ एक कमोडिटी पे खर्च किया है। अब आप सपोज़ कीजिए कि हमने ये रुपए, पहले तो हमने फल पे खर्च कर लीजिए, अब हम सपोज़ करते हैं कि हमने ये रुपए खर्च नहीं किए, सही। हमारे पास ये रुपए मौजूद हैं और अब हम इसे सिर्फ सब्ज़ी पर खर्च करके देखते हैं। यानी टोटल रुपीज़ जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, टोटल भी देख लेते हैं। टोटल रुपीज़ हैं हमारे पास 8, और उससे फल से जो हमें अफादा हासिल हुआ, अगर हम इसको सिर्फ प्लस करके इसका भी टोटल लिख लेते हैं कि टोटल वेजिटेबल से हमें, फ्रूट से सॉरी, हमें कितना अफादा हासिल हुआ, तो 35 + 30 + 25 + 20 15 10, इस पूरे को जब आप सम अप करते हैं तो ये हो जाता है 142। यानी जो कुल अफादा हो गया जब मैंने इसको काउंट किया इन सभी को, तो ये टोटल आ गया 142। यानी अगर हम 8 रुपये से फल पे खर्च करते हैं तो फल का जो टोटल अफादा होगा ना, यानी 8 रुपये से आप टोटल फल से जो अफादा हासिल कर रहे हैं इन सम का समअप, वो हो जाएगा 142। अब हम एक ऐसी सिचुएशन सपोज़ करते हैं जिसमें हमने अपने रुपए अभी खर्च नहीं किए हैं फल पर और हम इसे सिर्फ सब्ज़ी पर खर्च करते हैं, सही। तो आइए पहला रुपया जब हम सब्ज़ी पर खर्च करते हैं तो हम सपोज़ करते हैं इसका मार्जिनल यूटिलिटी 25। जब हम दूसरा सेकेंड रुपये को खर्च करते हैं, दूसरे रुपये को खर्च करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफादा मुख्ततम, तकलील मतलब कम होना। तो उस कानून के मुताबिक जब आप किसी एक ही चीज़ पर खर्च करते हैं या कोई एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका अफादा मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू होती है, जो कि हमने पीछे फल पर भी अप्लाई किया था। तो आइए हम अप्लाई करते हैं। पहला रुपया 25 थी मार्जिनल यूटिलिटी सब्ज़ी की, दूसरा रुपये जब मैंने इस्तेमाल किया, खर्च किया सब्ज़ी पर, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉप हुई, तो मैं ऐसे कर देती हूँ ड्रॉप, और अगेन 5 का ही गैप लेके हम इसे कर देते हैं 20। याद रखिएगा जो हम पहले भी अपने सभी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स में, कि ये जो फ़र्क होता है ये आप सपोज़ करते हैं, ये नंबर हम सपोज़ करते हैं और ऐसे नंबर लेते हैं जिनको ग्राफिकली प्रेजेंट करना हमारे लिए आसान होता है। ओके जी, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट कि जब तीसरा रुपया खर्च किया मैंने तो ये मज़ीद ड्रॉप हुआ, मैं इसे कर देती हूँ 15। चौथा रुपया खर्च किया तो इससे मज़ीद ड्रॉप कर देते हैं। आप 10 भी कर सकते हैं, आप 12 भी कर सकते हैं, आप 13 भी कर सकते हैं। हम चूँकि अभी और नीचे तक जाएंगे तो हम इसे ज़रा कम ड्रॉप करते हुए इसे हम कर देते हैं 12, ठीक है। जब 5वें रुपये को हमने खर्च किया तो ये मज़ीद मार्जिनलिटी सब्ज़ी की ड्रॉप होगी, ये हो जाएगा 8। छठा रुपये को खर्च करने पे ये मज़ीद ड्रॉप होगी, हम इसे कर देते हैं 6। 7वें रुपये को खर्च करने पे इसकी सब्ज़ी की मार्जिनल यूटिलिटी मज़ीद कम होगी, ये हो जाएगी 3। इसे हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने सपोज़ किया कि जब हम रुपए को सब्ज़ी पर खर्च करना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है जब एक ही चीज़ कंज्यूम करते रहेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मुख्ततम अफादा ड्रॉप होना शुरू होगा। पहले पे 25, दूसरे पे 20, तीसरे पे 15, फोर्थ पे 12, फिफ्थ पे 8, 6 रुपीज़ पे 6 कर दिया, 7 रुपीज़ पे 3 कर दिया और 8 रुपीज़ पे हम इसको कर देते हैं 1। यानी सब्ज़ी का मुख्ततम अफादा कम होना शुरू हो गया। आइए इसका भी सम कर लेते हैं कि अगर हम इस सब को सम कर लें, हम ये देखें कि अगर मैं 8 रुपये सिर्फ सब्ज़ी पे खर्च करती हूँ तो मुख्ततम अफादा कितना होगा, टोटल 25, 20 इसको सम अप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। यानी अगर मैं 8 के 8 रुपये, जो मेरे पास टोटल 8 रुपीज़ मौजूद है, ये 8 रुपये
मैं सिर्फ सब्ज़ी पे खर्च करूँगी तो सब्ज़ी से हासिल होने वाला जो यूटिलिटी, जब मैं इसको सम करूँगी 8 के 8 रुपये से मुझे 90 यूटिलिटी मिल रही है, क्योंकि मैंने इसका टोटल कर लिया, इन सबको टोटल किया तो 90 आ गया। सही। और अब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, अब आप ये सपोज़ कीजिए कि आप जब इन रुपए को खर्च करना शुरू करते हैं सिर्फ फल पर, आपने 8 के 8 रुपये फल पे खर्च किए तो आपको जो मुक्ततम अफादा मिलेगा वो होगा 142, यानी सिर्फ फल से आपको 142 अफादा हासिल होगा, क्योंकि मैंने इसको काउंट कर लिया, पहले पे इतना, दूसरे पे इतना, और जब इन 8 के 8 को काउंट किया तो 142 मुक्ततम अफादा मुझे जो यूटिलिटी है वो मुझे हासिल हुई है। और अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ कि चले मैंने फल पे नहीं खर्च करना, मैंने सिर्फ सब्ज़ी पे खर्च करना है, तो अगर मैं 8 के 8 रुपये सिर्फ सब्ज़ी पे खर्च करती हूँ तो तब इनको टोटल किया एंड में कि 8 रुपये खर्च करके मुझे कितना अफादा हुआ, तो जब मैंने इन 8 के अफादे को सम किया तो मुझे जो अफादा हासिल हुआ है वो है 90। ठीक है। अब अगर एक एक को सोचें कि चलो मैं सारे का सारा रुपया फल पे खर्च करती हूँ तो जो टोटल मुझे मिलेगा गेन यूटिलिटी वो है 142, और अगर 8 के 8 रुपये सिर्फ सब्ज़ी पे खर्च करती हूँ तो टोटल आ रहा है 90। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जब मैं सिर्फ एक फल सिर्फ फल ही इस्तेमाल ना करूँ या सिर्फ सब्ज़ी ही इस्तेमाल ना करूँ, मैं दोनों के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करूँ, मैं फल भी ट्राई करूँ और मैं सब्ज़ी भी ट्राई करूँ, और उसका जब मैं यूटिलिटी देखूँ तो वो यूटिलिटी मैक्सिमम हो जब मैं उनको काउंट करूँ, यानी ये 8 रुपये मैं ऐसे बांट दूँ इन दोनों के बीच में, इक्वल ना बांटूँ बल्कि मैं ज़्यादा ऐसे दे दूँ या ज़्यादा ऐसे दे दूँ, कोई भी रेशो रखूँ दोनों पे, लेकिन जब मैं काउंट करूँ ना उनकी यूटिलिटी जो भी उठाकर तो वो मैक्सिमम हो। तो आइए हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन को, ऐसी सिचुएशन कहाँ हो सकती है। आइए एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पर 30 और 20 का। चलिए सपोज़ कर लेते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं 30 कि मैं 2 रुपये खर्च करती हूँ फल पे। ठीक है, मैंने 2 रुपये खर्च किए फल पे, तो 2 रुपये जब मैं फल पे खर्च कर रही हूँ तो आइए इसको काउंट कर लेते हैं 35 और 30 को जब मैंने काउंट किया तो फल का जो यूटिलिटी मुझे मिली या मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल मिला वो 35 + 30 हो जाता है 65। सही। अब 2 रुपये खर्च कर देने के बाद कितने रुपए बच गए? 8 रुपये में से 6 रुपये बच गए, तो बाकी 6 रुपये 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग हम हमेशा ऊपर से करेंगे, तो मैंने 8 रुपये में से 2 रुपये निकाल दिए, 6 रुपये बचे, तो अब मैं सब्ज़ी पर 6 रुपये खर्च करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 रुपये जब मैंने सब्ज़ी पर खर्च किए तो टोटल अफादा मिला है मुझे यहाँ तक का। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा और उस नंबर को मैं लिखूँगी। तो जब मैं काउंट करती हूँ 6 तक तो इससे जो मुझे जब मैं सम करूँगी 25 + 20 + 15 + 12 + 8 + 6, तो जब मैंने इसको सम किया तो ये हो गया वेजिटेबल का जो यूटिलिटी हो गई वो मेरे पास हो गई तकरीबन 86। सही। यानी 2 रुपये मैंने खर्च किए फल पर और 8 रुपये रिमेनिंग 6 रुपीज़ यानी 6 रुपये थे वो मैंने खर्च किए वेजिटेबल पर। तो जो यूटिलिटी थी वो ये 2 नंबर्स आ गए। सही। अब मैं इनको जब सम कर लेती हूँ 65 + 86 तो ये हो जाता है 151। यानी अगर मैं अपने पास मौजूद 8 रुपये बाँटूँ इस तरीके से कि 2 रुपये मैंने खर्च किए फल पर, 6 रुपये मैंने खर्च किए सब्ज़ी पर, तो जब मैंने इनका अफादा यहाँ निकाला, ये रहा 65 और ये रहा 86, जब मैंने इनको प्लस किया तो टोटल अफादा जो मुझे मिल रहा है वो 151 है, जो कि हाईएस्ट है। देखें कंपेयर करें इन तीनों को, सिर्फ फल पे खर्च करूँगी तो 142, सिर्फ सब्ज़ी पे खर्च करूँगी तो 90, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया तो 151। तो एज ए इंडिविजुअल तो मैं फ़ायदे में रही, मगर जो अफादा मुझे इनसे मिल रहा है इस जगह पर, मैंने यहाँ सपोज किया था 2 और 6, यानी इस कॉम्बिनेशन पर 30 और इस कॉम्बिनेशन पे, तो ये अफादा इक्वल नहीं है, 30 और 6 इक्वल नहीं है। लिहाजा कानून मसावी अफादा मुक्ततम के तहत अगर मैं ये रैंडम नंबर पिक कर लेती हूँ जो अभी मैंने अपनी इस एग्जांपल में पिक किया, इस एग्जांपल को याद रखिएगा, तो ये पिक मेरा करना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर इक्वल सेटिस्फेक्शन, इक्वल यूटिलिटी नहीं मिल रही दोनों की।
मुझे एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन उठानी है अपने 8 रुपये की जो चाहे इक्वल हो अनइक्वल हो, लेकिन दोनों का नंबर सेम हो। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ 20 है, मैंने 4 रुपये खर्च किए फल पर। एक और एग्जांपल करके आपको बताती हूँ। मैंने 4 रुपये खर्च किए 20 फल पर, तो मुझे 20 अफादा हुआ। अब मुझे यहाँ ऐसा नंबर पिक करना है जिसका जो 20 ही हो और वो है यहाँ पे। तो मैंने 4 रुपये खर्च किए फल पर, तो मेरा अफादा यहाँ पर आ गया है 20। ठीक है, मैंने बाकी 2 रुपये खर्च किए यहाँ सब्ज़ी पर, तो 20। ये दोनों नंबर सेम है, मसावी अफादा है, लेकिन 8 रुपये खर्च नहीं हुए हैं। 4 और 2 6 रुपये खर्च हुए हैं, रिमेनिंग 2 रुपये बाकी हैं, जो कि इस कानून के मुखालिफ है। मुझे पूरे के पूरे 8 रुपये खर्च करने। मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन इनमें से उठाना है जहाँ दोनों के नंबर मैच करें, मसावी हों, और पूरे के पूरे 8 रुपये भी खर्च हो जाएं। ये है कानून मसावी अफादा मुक्ततम, कि मैं अपने पास मौजूद 8 रुपये खर्च करूं फल और सब्ज़ी के कॉम्बिनेशन पर, और मुझे उनसे इक्वल अफादा हासिल हो, इक्वल यूटिलिटी हासिल हो। आइए तो एक एग्जांपल हम पिक करते हैं रैंडम और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ से मैं एक नंबर इक्वल उठाती हूँ, 5 रुपये में लगा देती हूँ फल पर, और जब 8 में से 5 रुपये खर्च कर दिए तो 3 रुपये बचे, तो 3 रुपये 1 2 3 में लगा देती हूँ सब्ज़ी पर। यहाँ इन दोनों का जो अफादा है वो सेम, यानी जब मैं फल कर रही हूँ इस्तेमाल 5 रुपये, तो 5 रुपये खर्च कर देने पर जब मैं इसका सम करती हूँ और देखती हूँ कि क्या नंबर आता है, सही, और उसके बाद 3 रुपये मैंने खर्च किए सब्ज़ी पर और मैं इन तीनों का सम करती हूँ, तो मैं देखती हूँ क्या नंबर आता है। आइए देखते हैं हम उसे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेशन आपको मेरे साथ करनी है, एक बार देख लीजिएगा वीडियो उसके बाद, ताकि आप इसको समझ सकें। तो आइए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमने 5 रुपये खर्च किए फल पर, तो जो यूटिलिटी हमें मिली है जब मैं उसे सम करती हूँ 35 + 30 + 25 + 20 + 15, तो ये टोटल हो जाएगी 125। यानी 5 रुपये फल पे खर्च करने के बाद जो यूटिलिटी मुझे मिल रही है, और वो कैसे मिल रही है, मैंने 35 + 30 + 25 + 20 + 15, यानी मैंने 5 रुपये फल पे खर्च किए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, टोटल 5 रुपये खर्च किए। पाँचों की यूटिलिटी को प्लस करूँगी तो ये टोटल हो जाएगा 125, सही। अब 8 रुपये में से 5 रुपये मैंने खर्च कर दिए फल पर, बाकी बचे हैं मेरे पास 3 रुपये, तो जो रिमेनिंग 3 रुपीज़ हैं वो 3 रुपीज़ मैंने खर्च किए सब्ज़ी पर। जब वो 3 रुपये मैंने सब्ज़ी पर खर्च किए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आइए अब इन तीनों को जमा करते हैं, जो कि हो जाएगा 25 + 20 + 15। तो जब मैंने इन्हें जमा किया तो ये हो जाएगा तकरीबन 60, तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 60, 40, 15 16, ठीक है, ये हो गया 60। यानी फल पे खर्च करके जो यूटिलिटी मुझे मिली है फ्रूट्स की वो है 125, और जो यूटिलिटी मिली है वेजिटेबल्स की वो है 60। और अगर मैं इन दोनों को जमा करूं, यानी यूटिलिटी ऑफ फ्रूट प्लस यूटिलिटी ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स की यूटिलिटी है 125 प्लस वेजिटेबल की यूटिलिटी है 60, तो जब मैंने इन दोनों को जमा किया तो जो आंसर मेरे पास आएगा वो होगी इन दोनों से हासिल होने वाली टोटल यूटिलिटी, और वो होगी 185 अराउंड, ठीक है। तो ये मेरी कैलकुलेशन बनी है कानून मसावी अफादा मुक्ततम की। हमने एक रैंडम नंबर पिक किया था और वो हमारा सही नहीं निकला था, क्योंकि हमें पूरे 8 रुपये खर्च करने। याद रखिएगा इसकी शराइत कि हमें पूरे के पूरे 8 रुपये खर्च करने, हमें पूरे 8 रुपये खर्च करने, हमें 2 कमोडिटीज़ ख़रीदनी है, यानी 2 गुड्स ख़रीदनी है, और उनसे जो यूटिलिटी हासिल होगी वो सेम होगी। तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और ये कंडीशन कहाँ पूरी हो रही है, ये उस वक्त पूरी हो रही है जब हम इस एग्जाम्पल को कर रहे हैं, जब हम 5 रुपये खर्च कर रहे हैं फल पर, 3 रुपये खर्च कर रहे हैं सब्ज़ी पर, और जब हम इसकी यूटिलिटी देख रहे हैं, एक तो यूटिलिटी भी मैक्सिमम है
देखें कहाँ हमें सिर्फ 142 मिलते हैं अगर हम सिर्फ फल पे खर्च करते, या सिर्फ सब्ज़ी पे करते तो 90 मिलते, और अब हमें फल और सब्ज़ी दोनों पे खर्च करके 185 मिल रहे हैं, जो कि इन दोनों से ज़्यादा है। यानी सारिफ यहाँ भी फ़ायदे में रहेगा कि वो 185 यूटिलिटी अवेल करेगा, बजाय इसके कि वो सिर्फ 142 करता या 90 करता। प्लस उसने अपने पास मौजूद 8 रुपये इस तरीके से खर्च किए कि उसे 15 और 15 दोनों का अफादा सेम है, और यही इसकी डेफिनेशन थी कि कानून मसावी अफादा मुक्ततम के मुताबिक एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अपने पास मौजूद वसाइल को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उससे जो अफादा हमें हासिल होता है वो बराबर होता है। या जैसे कि मार्शल ने कहा था कि आप अपने पास मौजूद रकम को इस तरह खर्च करें अपने अखराजात को कि हर शय से हासिल होने वाला जो आपका हर शय की जो आखिरी इकाई होगी उससे हासिल होने वाला जो आपका अफादा होगा वो 15 होगा। अब यहाँ देखें 5 रुपये खर्च किए मैंने फल पर, 5वीं इकाई आखिरी इकाई थी, मुक्ततम इकाई थी, उससे हासिल होने वाला अफादा 15 है। 3 रुपये बचे, 3 रुपये खर्च किए मैंने सब्ज़ी पर, तो पहली दूसरी तीसरी आखिरी मुक्ततम इकाई का मुक्ततम अफादा कितना है? 15 है। तो जो मार्शल ने कहा था, जो जी आर लिप्सी ने कहा था कि हम अपने पास मौजूद रकम ऐसे खर्च करें कि जो आखिरी यूनिट होगा हर कमोडिटी का उसका अफादा सेम होगा। यहाँ 5वां आखिरी है फल के लिए 15 है, यहाँ तीसरा आखिरी है सब्ज़ी के लिए, तो इसका अफादा 15 है, यानी दोनों का 15-15 है। ये इस कानून के सही होने को इस टेबल की सूरत में ज़ाहिर करता है, और ये एग्जाम्पल थी जो हमने सॉल्व की थी। अब हम करते हैं इसका ग्राफ।